हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जनित स्टडी। और आज से मैं ज्योग्राफी यानी भूगोल की कक्षाओं को प्रारंभ कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज स्टेप बाय स्टेप पहले इंडियन ज्योग्राफी और उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों की बेहतर तरीके से तैयारी करवाऊंगा, ताकि आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन मिस ना हो और आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। भारतीय भूगोल का जो पहला अध्याय है वो है भारत की भौगोलिक अवस्थिति एवं विस्तार। भारत की भौगोलिक अवस्थिति एवं विस्तार, और इसके अंतर्गत हम भारत की भौगोलिक अवस्थिति, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा, मानक समय रेखा और भारत के सीमावर्ती पड़ोसी देश आदि सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक बार फ्रेंड्स मैं आपको ये भारत का मैप दिखा देता हूँ। ये बनाया हुआ है मैंने पूरा इंडिया का मैप। ये आप यहाँ पे देखेंगे तमिलनाडु के पूर्व में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहाँ केरल के पश्चिम में या फिर केरल के दक्षिण पश्चिम में ये जो है ये लक्षद्वीप है। यहाँ से जो टोटल एरिया है इंडिया का, टोटल एरिया यहाँ पे आप देखेंगे संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल यानी टोटल एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इंग्लिश में 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, जो कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अभी भारत विश्व का 7 है। इससे पहले के कुछ देश हैं जो कि रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। एक बार मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। उसके बाद अर्जेंटीना है, कजाकिस्तान है, और टॉप 10 में जो आता है वो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है अल्जीरिया, वो विश्व में टॉप 10 नंबर पे आता है। आगे देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के समस्त क्षेत्रफल का 2.4 है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैंने पृथ्वी बनाई हुई है। यहाँ पे आप कुछ हिस्सा ले लेंगे, मान लीजिए 2.4 लिया, मतलब पूरी पृथ्वी का इतना हिस्सा जो है वो अपना देश भारत के पास है। जबकि विश्व की समस्त जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से जो शीर्ष देश हैं वो है शीर्ष टॉप 1 पे जो है वो चाइना, उसके बाद भारत, उसके बाद अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। यहाँ पे आप चीन में देखेंगे तो 18.47 यानी 18.47% जनसंख्या वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो निवास कर रही है चाइना में। भारत में जो है वर्ल्ड का 17.53 पॉपुलेशन जो है वो निवास कर रही है। अमेरिका में देखेंगे 4.44% निवास करती है। इसी तरह इंडोनेशिया में जो निवास करती है वो 3.02%। पाँचवा जो आंकड़ा है हमारा ये है ब्राज़ील का 2.77। फ्रेंड्स आज तक जो वैसे पूछे गए हैं वो टॉप 3 या टॉप 4 के आसपास तक ही पूछे गए हैं। पाँचवा मैंने फिर भी इसमें ऐड कर दिया है। ये जो आंकड़े मैंने लिए हैं ये 10 जुलाई 2020 के आंकड़ों के अनुसार लिए हैं। पॉइंट नंबर 2, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार जानने से पहले एक बार हम अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं पर निगाह करते हैं। ये फ्रेंड्स मैंने बनाई है, ये पृथ्वी गोल है। यहाँ देखेंगे ये उत्तरी ध्रुव है, ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। एक्चुअल में ये जो हैं ये थोड़े टेढ़े हैं। टेढ़े इसलिए हैं क्योंकि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अपने अक्षांश पे झुकी होती है। लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे एक बार आपको समझाने की कोशिश की है। ये उत्तरी ध्रुव मान लिया है, ये दक्षिणी। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी पृथ्वी के बीचों बीच होकर गुजरने वाली काल्पनिक जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री, इसको हम 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। और इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर का जो पृथ्वी का हिस्सा है, मतलब उत्तर में, उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और इसी विषुवत रेखा के नीचे का जो हिस्सा है माना दक्षिण का हिस्सा, उसको हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में जो विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं, ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी गोलार्ध में खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं उनको उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और विषुवत रेखा के दक्षिणी गोलार्ध यानी विषुवत रेखा के दक्षिण में, दक्षिणी गोलार्ध में जो खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं उनको दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसी तरह जैसे 0 डिग्री विषुवत रेखा है, यहाँ पे आप देखेंगे 0 डिग्री एक देशांतर रेखा होती है। देशांतर रेखा यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे 0 डिग्री विषुवत है उसी तरह 0 डिग्री देशांतर है। इन देशांतर की जो टोटल संख्या है वो है 360। इस देशांतर के जो पूर्व में है 180,
इसी देशांतर के फ्रेंड्स पूर्व में भी 180 हैं और इसी के पश्चिम में भी 180 हैं। जो पूर्व में 180 हैं उनको पूर्वी देशांतर बोलते हैं, जो पश्चिम में 180 रेखाएं हैं उनको पश्चिमी देशांतर बोलते हैं। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ है। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ है तथा मुख्य भूमि, फ्रेंड्स ध्यान रहे यहाँ पे मैंने मुख्य भूमि, इसको मैंने टिक भी किया है। मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4। फ्रेंड्स ये जो है ये 0 डिग्री है। यहाँ से ऊपर चलेंगे एक आएगा 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 डिग्री 4 यानी 8 डिग्री के थोड़े से ऊपर वाली रेखा से भारत का जो विस्तार है, भारत का मुख्य भूमि का विस्तार, उसकी शुरुआत हो जाती है और कहाँ तक 37 डिग्री 6 यानी 37वीं जो अक्षांश रेखा है उसके ऊपर तक, थोड़ा सा ऊपर तक भारत का जो विस्तार है वो जाता है। इसी तरह जो देशांतरीय विस्तार है भारत का वो है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। यहाँ पे अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसके पूर्व में भी 180 देशांतर रेखाएं हैं और उसके पश्चिम में भी 180 देशांतर रेखाएं हैं। भारत कहाँ पे है? पूर्वी देशांतर यानी 0 डिग्री अक्षांश से पूर्वी। ये जो 0 डिग्री है ये लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है। यहाँ से आप देखेंगे पूर्व में, आप एक बार मैप उठाइए, अपने साथ साथ मैप उठाइए और मैप में देखिए ये जो इंग्लैंड है यानी लंदन जो है, लंदन से हमारा जो है भारत पड़ता है वो पूर्व की ओर पड़ता है। इसीलिए पूर्व में 68 यानी 0 डिग्री से यहाँ पे आप चलेंगे 1 2 3 4 5, तो इस तरह से चलेंगे तो 68वीं जो देशांतर रेखा है वहाँ से 68.7 लिखा है यानी कि 68 डिग्री 7 से जो है भारत का विस्तार शुरू हो जाता है। विस्तार का कौन सा हिस्सा? भारत के विस्तार का जो गुजरात हिस्सा है, गुजरात शुरू होता है और यहाँ से धीरे धीरे चलता हुआ 97 डिग्री 25 यानी 97वीं जो अपनी देशांतर रेखा है उसके पास तक जो भारत का विस्तार है वो जाता है। और ये जो 97 डिग्री 25 है ये पड़ता है भारत के अरुणाचल प्रदेश में, यानी भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा जो अरुणाचल प्रदेश है 97 डिग्री 25 वहाँ पे पड़ता है। अब यहाँ पे आप गौर करेंगे 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। अब सीधे सीधे एक बार इसको लीजिए 68 से 97, इसके बीच यदि आप देखेंगे तो लगभग 28 देशांतर हैं, यानी भारत के बीच से लगभग 28 देशांतर निकल रहे हैं। अभी फ्रेंड्स ये देशांतर इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि यही आगे चल के भारत का जो मानक समय है उसको निर्धारित करेंगे। संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है द्वीपों सहित, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मुख्य भूमि है और यहाँ पे द्वीपों सहित यानी संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार द्वीपों सहित जो है 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 यानी जो द्वीप हैं भाई आप देखेंगे तमिलनाडु के नीचे जो है दक्षिण पश्चिम में या दक्षिण पूर्व में कुछ द्वीप और भी तो हैं। दक्षिण पूर्व यानी भारत का और भी दक्षिण हिस्सा है, वहाँ से जो शुरुआत हुई है भारत की वो है 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। 6 डिग्री 4 से यानी 6 डिग्री 4 कहाँ पे पड़ता है? ग्रेट निकोबार स्थित जो इंदिरा पॉइंट है वो 6 डिग्री 4 पे स्थित है। ऊपर 37 डिग्री 6 देखेंगे तो 37 डिग्री 6 आपका जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। जम्मू कश्मीर अगर आपने देखा होगा तो एक सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर पे जो है वहीं पे ये पड़ता है और वहाँ पे जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कॉल। आगे देख लेते हैं, कुछ अंतिम बिंदु पे ध्यान देते हैं। लास्ट पॉइंट, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कॉल, 37 डिग्री 6 पे जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर के पास में पड़ता है। भारत का जो स्थलीय दक्षिण बिंदु है, स्थलीय यानी भारत का जो स्थल का दक्षिण बिंदु है, मतलब जो तमिलनाडु में जो बिंदु है वो कन्याकुमारी पड़ता है और वो है 8 डिग्री 4 पे। भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु मतलब तमिलनाडु के आप पूर्व में देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप है। अंडमान निकोबार में भी एक निकोबार जो द्वीप है वहाँ पे एक ग्रेट निकोबार पड़ता है, एक कार निकोबार हो गया ऊपर और उसके नीचे ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार स्थित जो इंदिरा पॉइंट है वो 6 डिग्री 4 पे स्थित है जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसी तरह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, पूर्वी यानी कि हमारा अरुणाचल प्रदेश, भाई भारत का पूर्वी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश ही तो है। पूर्वी बिंदु किबीथू अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु ये है गौरमोता या गुहारमोता इसको बोलते हैं, जो कि गुजरात में पड़ता है। भाई पूर्वी हिस्सा भारत का कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी हिस्सा क्या है? गुजरात। गुजरात में जो पड़ता है ये 68 डिग्री 7 पे पड़ता है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। फ्रेंड्स ये जो है ये कोई ख़ास नहीं है, ये एक तरह से फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, फिर भी ये जो है एक बेसिक जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आप एक बार सपोज कीजिए कि आप कंपटीशन के बंदे हो और आपसे किसी बुजुर्ग ने या घर के किसी बड़े भाई ने किसी ने भी क्वेश्चन आपसे किया कि भाई आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप मुझे एक बात बता दीजिए, भारत का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो बता दीजिए। तो आप अगर डायरेक्टली आपको याद है तो सीधा सीधा बोल दोगे ना, क्योंकि ये बहुत छोटे पॉइंट होते हैं जो कि हमारे दिमाग में रटना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह भारत का जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है यहाँ पे देख लीजिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई वो 15,200 किलोमीटर है। अब स्थलीय सीमा क्या है, आपने देखा होगा भारत इस तरह से जो है वो बना हुआ है। स्थलीय सीमा वो होती है कि समुद्र रहित राज्य है या भारत के ऐसे राज्य है जो समुद्र को स्पर्श न करते हों। स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने जो है छोटा सा मैप इसमें रेडी किया है। आप देखेंगे इधर तो बंगाल की खाड़ी है, भाई भारत के इधर पूर्वी हिस्से में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिमी हिस्से में जो है आप देखेंगे अरब सागर है और नीचे आके हिंद महासागर है। और यहाँ से जो ऊपर का जो ये हिस्सा है, यहाँ तो कोई समुद्र है ना सागर है, तो ये तो स्थलीय हुआ ना, ये स्थलीय भाग है। तो इस यहाँ से लेकर यहाँ से इसकी जो स्थलीय लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूभाग की तटरेखा लंबाई, अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये मुख्य भूभाग ही तो है भारत का, यहाँ से तटरेखा यानी यहाँ से आप देखेंगे पश्चिम बंगाल से गुजरात तक। यहाँ पे आप पूरब में देखेंगे, पूरब में अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। क्या बोला मैंने, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसी तरह आप गुजरात में देखेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो ये जो है ये समुद्र के राज्य हैं ना भारत के। तो समुद्री राज्यों की यानी तटरेखा लंबाई ये टोटल 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत की, भाई 61 तो ये हो गई है, 6100 ये हो गई है, और कुछ द्वीपों की भी तो लंबाई है जो समुद्र से सटे हुए हैं। तो वो टोटल जो लंबाई है वो बैठती है 7516 किलोमीटर। कुल मिलाकर जो भारत की लंबाई है भारतीय सीमा की, कुल मिलाकर भारतीय सीमा की अगर आप लंबाई पे देखेंगे भाई 15,200 तो स्थलीय सीमा हो गई, प्लस 7,516 जो है भारत की, वो 7,516 है। तो टोटल मिला के 15,200 प्लस 7,516 है। टोटल जो आप काउंट करेंगे तो 22,716 किलोमीटर। पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं जो कि कर्क रेखा पे डिपेंड है। अब कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा होता क्या है फ्रेंड्स, ये जो है ये मैंने यहाँ पे बना दी है आपकी पृथ्वी, ये पृथ्वी मैंने बना दी है। और पृथ्वी को बीचों बीच जो दो भागों में बांटती है वो होती है विषुवत रेखा। ठीक इसी के ऊपर 23.5 डिग्री जो है विषुवत रेखा के उत्तर में एक रेखा और है जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ये 23.5 डिग्री उत्तर में, और इसी तरह 23.5 डिग्री दक्षिण में भी है और उसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा जो है हमारी, कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें जो राज्य हैं आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स ये जो है ये मैंने कोडिंग की हुई है सभी राज्यों की। अगर आप याद कर सकते हैं तो कोडिंग कर लीजिए, वरना आप पूरा जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरह से राज्य के नाम लिख लीजिए। ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है, हालांकि मैंने इसे याद नहीं किया, मैंने डायरेक्टली इसको याद किया हुआ है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, यहाँ पे कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है, तो आप कौन सा बोलेंगे, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश हो गया, कर्क रेखा की सबसे लंबाई, ज़्यादा लंबाई वाला राज्य है। और जो अपना राजस्थान है, वो राजस्थान जो है वो सबसे कम लंबाई वाला राज्य है। जो कर्क रेखा की जो लंबाई है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और राजस्थान में सबसे कम है। मैं एक बार आपको इसे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है मध्य प्रदेश, और ये रेड में जो रेखा बनी हुई है रेड कलर में, ये है हमारी कर्क रेखा। ये मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है और यहाँ पे राजस्थान है। अब बहुत छोटी बारीकी से देख रहे हैं, राजस्थान का जो हिस्सा है, केवल राजस्थान के इस हिस्से को जो है कर्क रेखा स्पर्श कर रही है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्पर्श कर रही है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन भी है कि राजस्थान में जो है कर्क रेखा को एक नदी 2 बार काटती है, उस नदी का नाम जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। झारखंड की जो राजधानी है रांची, वो कर्क रेखा पे स्थित है। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री अक्षांश पे स्थित है। फ्रेंड्स ये जो है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये झारखंड की राजधानी, वो अगर क्वेश्चन उठा देगा निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर है, तो वो है अपनी रांची।
यानी रांची जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है, और भोपाल और श्रीनगर, सॉरी श्रीनगर नहीं गांधीनगर, भोपाल और गांधीनगर जो है कर्क रेखा के एकदम दक्षिण में अत्यंत समीप स्थित हैं। ये हो गई कर्क रेखा, और कर्क रेखा से थोड़ा सा नीचे यानी कि कर्क रेखा के बिल्कुल दक्षिण में अत्यंत समीप स्थित हैं। पॉइंट नंबर 4 है जो कि भारतीय मानक रेखा। भारतीय मानक रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST। भारतीय मानक रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद या प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये सभी कोडिंग है, आप पूरे राज्यों के नाम लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक रेखा ग्रीनविच जो कि इंग्लैंड में स्थित है। ग्रीनविच में 0 डिग्री देशांतर है, मैंने पीछे आपको बताया हुआ है। 0 डिग्री देशांतर के समय से यानी भारत का जो समय है लंदन के समय से 5.5 घंटा 5 घंटा 30 मिनट आगे है। वो आगे है क्यों, वो मैं इसको जो है बाद में अभी आपको बता दूंगा। आगे देखते हैं। भारत के कुल 9 राज्य है समुद्र से सटे हैं या लगे हैं, जो कि 6100 किलोमीटर लंबी समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। ये राज्य क्रम से पूर्व में 4 हैं, यानी जो समुद्र से सीमा बनाते हैं पूर्व में भारतीय राज्य उनकी संख्या 4 है, और जो पश्चिम में है उनकी संख्या 5 है। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल है ये। आप यहाँ पे देखेंगे जो पूर्व में है भारतीय राज्य उनकी संख्या है 4, इनको नोट कीजिए। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। साथ साथ बोलिए मेरे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इस तरह पश्चिम में देखिए, पश्चिम में कितनी संख्या है इनकी, पश्चिम में है 5 संख्या। साथ साथ बोलेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल। फिर से बोलिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल। सबसे लंबी तटरेखा वाले भारत के राज्य। फ्रेंड्स ये सवाल जो है ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। तटरेखा वाले जो क्वेश्चन हैं, सबसे लंबी तटरेखा वाले भारत के राज्य, सबसे नंबर 1 पे जो है वो है गुजरात। गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा जो है समुद्र के साथ बनाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद तमिलनाडु है, और टॉप 4 पे जो है वो है केरल। वैसे आज तक जो है टॉप 3 तक ही पूछा गया है, फिर भी मैंने टॉप 4 इसमें ऐड किया हुआ है। आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि आजकल आप दोस्तों देख रहे हैं कंपटीशन जो है दिन पे दिन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमें थोड़ा बेसिक लेवल नहीं, बेसिक लेवल से ऊपर यानी एवरेज लेवल जो है एवरेज लेवल से थोड़ा सा ऊपर मेहनत करनी होगी। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं 6 घंटे का जो आप देखेंगे औसत है वो लगभग हर स्टूडेंट का है। तो हमें जो है अगर जॉब लेना है, कामयाबी लेनी है, तो 6+ करके पढ़ना होगा ना। तो औसत से थोड़ा सा ऊपर, ये थोड़ा माइंड में रखिएगा कि औसत से हमें औसत लेवल यानी एवरेज लेवल से ऊपर हमें पढ़ाई करनी है। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। सीमावर्ती देश या स्थलीय सीमा तथा देश। भारत के कुल 17 राज्य 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के कुल 17 राज्य 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। स्थलीय सीमा बनाने वाले जो देश हैं पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। आगे जो है मैं इसको जो है अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करके आपको बता दूंगा। थोड़ा आगे और देखते हैं। पाक, म्यांमार और भूटान 4 राज्यों से सीमा बनाते हैं। अपवाद जो है वो जम्मू कश्मीर है। आप भी जानते हैं इसको अपवाद क्यों हो गया है, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 से जो है लगभग ये प्रभावी हो गया था। पाक देखते हैं। पाक जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात। फ्रेंड्स ये कोडिंग है, आप पूरा लिखिएगा क्योंकि आपको याद करना है। पाकिस्तान से जो सीमा बनाने वाले राज्य हैं वो जम्मू कश्मीर तो अभी जो है राज्य नहीं रहा है, फिर भी मैं आगे इसको बता दूंगा, जैसा भी ये लोग इसमें लिखेंगे मैं इसको ऐड कर दूंगा। जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और गुजरात। दूसरे नंबर पे जो म्यांमार है, म्यांमार अरुणाचल प्रदेश से सीमा बनाता है, नागालैंड से सीमा बनाता है, मणिपुर से सीमा बनाता है और मिज़ोरम से सीमा बनाता है। ये जो फ्रेंड्स ये है म्यांमार, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और म्यांमार इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्य है या पूर्वी राज्यों पे जो है वो ध्यान नहीं देते। वो यहाँ पे उठा के अगर वो क्वेश्चन दे देगा म्यांमार से निम्नलिखित में से कौन से राज्य भारत की सीमा बनाते हैं, तो 3 इनमें से दे देगा, 4 सपोज करो उसने मेघालय उठा के रख दिया, वहीं पर आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस पर जो थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा और इसे विशेष करके पढ़िएगा।
भूटान को देख लेते हैं। भूटान की जो सीमा लगती है वो सिक्किम से लगती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल से लगती है, फिर असम से लगती है और अरुणाचल प्रदेश से। यानी भूटान, म्यांमार और पाक जो हैं चार चार राज्यों से सीमा बनाते हैं। लेकिन ये थोड़ा माइंड में रखिएगा, जम्मू कश्मीर जो है अपवाद बना हुआ है। चीन, नेपाल और बांग्लादेश, चीन, नेपाल और बांग्लादेश जो है वो 5 राज्यों से सीमा बनाते हैं। इनको भी देख लेते हैं। जो नेपाल है, नेपाल उत्तराखंड, यूके उत्तराखंड, लंदन में समझ लेना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। साथ साथ बोलिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश को देख लीजिए। बांग्लादेश जो सीमा बनाता है वो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। इसी तरह चीन को देखेंगे। चीन, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आप थोड़ा विशेष करके ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर जैसे ही आपके माइंड में आए तुरंत अपवाद भी याद आ जाना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। भारत के 4 राज्य 3-3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। वो 4 राज्य हैं कौन कौन से भाई? एक जम्मू कश्मीर हो गया, एक सिक्किम हो गया, एक पश्चिम बंगाल हो गया और एक अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, ये भारत के ऐसे राज्य हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। अब जम्मू कश्मीर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना के साथ सीमा बनाता है। आप इसको नोट्स में लिख लीजिए। मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो है बोल रहा हूँ उसको नोट्स में तैयार करके लिख लीजिए, क्योंकि ये जो है जब तक स्टूडेंट शब्द लगा हुआ है ये बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। इसी तरह सिक्किम जो है, सिक्किम की सीमा लगती है नेपाल से, भूटान से और उत्तर में आप देखेंगे तो तिब्बत वाला क्षेत्र जो चाइना पे है उस चाइना से, यानी नेपाल, भूटान और चाइना। पश्चिम बंगाल को देखेंगे, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश की उत्तर में जो यानी ऊपर से जो सीमा लगती है वो चाइना से लगती है। पश्चिम में आप देखेंगे तो पश्चिम में भूटान से लगेगी और पूर्व में आप देखेंगे तो म्यांमार से लगेगी, जिसको पहले बर्मा बोला जाता था। अफगानिस्तान से केवल POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर की 106 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। आगे पेज पे देखते हैं। पड़ोसी देश से सीमा विस्तार का अवरोही क्रम। बांग्लादेश, यानी भारत से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जो देश है वो बांग्लादेश है, 4096 किलोमीटर लंबी। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये टॉप 1 पे है ना भारत के साथ सीमा बनाने में, तो इसको याद रखिएगा। बांग्लादेश के बाद सबसे ज़्यादा सीमा जो लगती है वो चीन की लगती है, उसके बाद पाकिस्तान की लगती है, उसके बाद नेपाल की लगती है, उसके बाद म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। सबसे कम जो सीमा बनाता है वो अफ़गानिस्तान ही बनाता है। भारत के शीर्ष जो है बड़े ज़िले, ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने लिखे हुए हैं। भारत के जो शीर्ष बड़े ज़िले हैं वो है, सबसे बड़ा ज़िला भारत का जो है वो कच्छ है, उसके बाद लेह है, फिर जैसलमेर और बाड़मेर। ये लेह लद्दाख वाला है। और आप कच्छ देखेंगे, कच्छ गुजरात में पड़ता है, और जैसलमेर और बाड़मेर जो हैं ये राजस्थान के 2 ज़िले हैं। त्रिपुरा में कर्क रेखा के पास जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्थित है। ये शायद ये काफ़ी क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है काफ़ी बार और काफ़ी एग्जाम में ये पूछा गया है, और मेरे हिसाब से शायद ये यूपी के भी किसी न किसी पाठ्यक्रम में आया था, जो कि होगा कोई, उसको एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आइए कुछ जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट उन पे ध्यान दे लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है ये एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, इसको देख लीजिए। भारत में कुल 6,40,932 गाँव हैं। कोई पूछे, ये जो है ना ये बेसिक जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में कुल 6,40,932 यानी लगभग 6,41,000 गाँव हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से गैर कानूनी ढंग से जो पाक के कब्जे वाला है यानी कि POK वो 78,114 किलोमीटर है। जो चाइना के कब्जे वाला है वो है 37,555 किलोमीटर। और पाकिस्तान ने जो पाक ने चीन को यूं कहें गिफ्ट कर दिया या उपहार में दे दिया, वो जो हिस्सा है यानी पाक ने चीन को जो उपहार में दे दिया है वो 5,180 किलोमीटर का जो एरिया है वो पाक ने चीन को दिया है। दो अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर है, 111 किलोमीटर। दो देशांतर रेखाओं के विषुवत रेखा पर अधिकतम बीच की दूरी आप देखेंगे इस तरह से। यदि पृथ्वी बनी हुई है, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है,
और ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली तो काल्पनिक रेखाएं हैं इस तरह से, इस तरह से ये महान का निर्माण भी करती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कम दूरी है, लेकिन अधिकतम दूरी तो विषुवत रेखा पे होगी ना इस तरह से ये, तो ये इसलिए अधिकतम दूरी इसमें बोला जाता है इस तरह से। तो अधिकतम बीच की दूरी 111 यानी 111.33 किलोमीटर। भारत की मानक रेखा का समय जो है ग्रीनविच लंदन के समय से 5.5 घंटा यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। म्यांमार बर्मा जो है, वर्तमान में म्यांमार है, पहले उसका नाम बर्मा था। बर्मा को जो है लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा यानी लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा जो है वो कहते हैं। भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट जो है वो कहते हैं भूटान को। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो है लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भूटान को कहते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो रेड क्लिफ या अध्यारोपित सीमा, रेड क्लिफ जो रेखा है ये अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। अध्यारोपित क्या है, जहाँ पे जो है ना बार बार जो है किसी बाहर की शक्ति द्वारा आरोपित की जाने वाली। अभी आप देखते हैं भारत और पाक का जो है कुछ ना कुछ जो है धोखाधड़ी या फिर सीमा विवाद या फिर दुश्मन सैनिकों की जो है आपस में जो है बिगड़ती रहती है। तो इस तरह की जो सीमा होती है उसे अध्यारोपित सीमा कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में।